हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के इस लेक्चर में हम फेज इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का में पढ़ रहे हैं। लास्ट टर्न पे हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, कंपोनेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड व्हाट इज अ फेज। अब हम उससे आगे पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था क्या हो रही है, क्या होती है। यदि कोई स्थिति दोनों दिशाओं में किसी संभावित तरीके से प्राप्त की जा सकती है तो निश्चित शर्तों के अंतर्गत वह तंत्र साम्यावस्था में माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, मतलब कोई भी स्थिति, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है आइस से वाटर का बनना और वाटर से आइस का बनना, इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा रहे हैं आपके सामने। तो यदि दोनों स्थिति, मतलब हम बर्फ से पानी का बनना और पानी से बर्फ का बनना दोनों दिशाओं से हम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हम बर्फ से पानी भी बना सकते हैं और पानी से बर्फ भी बना सकते हैं। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? दोनों दिशाओं में प्राप्त होना। तो यह क्या कहलाएगा? यह कहेंगे हम कि यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है। ठीक है, और दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज फेज इक्विलिब्रियम। और यह जो साम्यावस्था है, यह क्या कहलाती है? प्रावस्था साम्यावस्था कहलाती है। यदि, मतलब साम्यावस्था कैसे एक्सप्लेन किया सकता है, आप समझे कि यदि कोई सिस्टम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, यदि कोई भी सिस्टम एक वायुमंडलीय दाब पर है, तो उस सिस्टम का तापमान हमेशा, मतलब पानी वाला सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उस सिस्टम का तापमान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, चाहे उस साम्य को स्थापित होने में बर्फ ने पिघल के पानी बनाया हो, चाहे पानी से बर्फ बनी हो, कोई भी प्रोसेस हुआ हो, परंतु यदि वह पानी वाले सिस्टम का, जो अभी हमने आपके सामने एग्जांपल दे रहे हैं, ये है आइस से वाटर, तो इस सिस्टम में यदि यह सिस्टम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, तो इस सिस्टम का उस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तापमान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, चाहे वो इक्विलिब्रियम स्टेट आपको आइस से वाटर में गई है या वाटर से आइस मिला हो, कुछ भी मिला हो आपको। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम और द फेज इक्विलिब्रियम, जो कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। दो प्रावस्थाएं साम्यावस्था में हैं। अब पानी को हम धीरे धीरे -1 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर सकते हैं बिना बर्फ के दिखाई दिए। मतलब हम पानी को स्लोली ठंडा करें तो -1 डिग्री सेल्सियस तक भी वह पानी बना हुआ रह सकता है, बर्फ नहीं दिखाई देगा। वैसे हम जानते हैं कि बर्फ यदि है तो उसका तापमान कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। परंतु यदि हम पानी को धीरे धीरे ठंडा करें और -1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे, तो हम पानी को पानी ही बने रहने दे सकते हैं, बर्फ नहीं बनने देंगे। परंतु ये तो हम कर सकते हैं इस तरीके से, परंतु यदि हम किसी बर्फ को लें और हम उसको पिघलाएं और हम ये चाहें कि बर्फ का पिघलना और जल का प्राप्त होना -1 डिग्री सेल्सियस पर हो, वो संभव नहीं है। मतलब बर्फ को पिघलाकर -1 डिग्री सेल्सियस पर जल प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः -1 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ एवं जल में साम्यावस्था तो है, इक्विलिब्रियम तो है, परंतु वह क्या है? सिर्फ एक ही दिशा से है। कैसे? पानी से बर्फ का बनने वाली दिशा में, बर्फ का पानी से बनने वाली दिशा में यह नहीं है साम्यावस्था। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, मित स्थायी साम्यावस्था कहलाती है। इसको, जो कि हमें वह साम्यावस्था जो हमें एक ही दिशा में प्राप्त हो, दोनों दिशाओं में प्राप्त नहीं हो रही है, उसको हम मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, नाउ फेज डायग्राम जो आपके कोर्स में है, सबसे पहले उसमें है वाटर सिस्टम। ओके, प्रावस्था डायग्राम। अब फेज डायग्राम क्या होता है? अब फेज डायग्राम इज अ प्लॉट showing the conditions of pressure and temperature under which two or more physical state can exist together in a state of dynamic equilibrium। क्या है वो डायग्राम? एक कर्व है, प्लॉट है, जो कि हम प्रेशर और तापमान के मध्य में खींच रहे हैं और उसमें दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं एक साथ साम्यावस्था में उपस्थित रह सकती हैं। वह दिखाना, इस चीजों को दर्शाने वाला डायग्राम को हम फेज डायग्राम कहते हैं। ठीक है, नाउ अंडर नॉर्मल कंडीशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाटर सिस्टम। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड।
अंडर नॉर्मल कंडीशंस द सिस्टम वाटर इज अ, वाटर क्या है हमारा, हमने पढ़ा है लास्ट की वीडियो में भी और अभी भी हम वापस बता रहे हैं आपको, तो वाटर इज अ 3 फेज सिस्टम एंड अ 1 कंपोनेंट सिस्टम। पानी 3 प्रावस्थाओं में उपस्थित होता है, बर्फ, वाटर, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर, और तीनों ही प्रावस्थाओं को हम एक केमिकल एंटिटी दैट इज H2O के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वाटर इज अ 3 फेज एंड 1 कंपोनेंट सिस्टम। द 3 फेज इन्वॉल्व आर लिक्विड वाटर, आइस एंड वाटर वेपर। ठीक है, तो इसको हम 3 फेज एंड 1 कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। नाउ द नंबर ऑफ फेजेस विच कैन एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम एनी टाइम डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस पर जो कितनी फेजेस साम्यावस्था में उपस्थित रह सकती हैं वह किस पर निर्भर करेगा, ताप और प्रेशर की कंडीशंस पर निर्भर करता है। ठीक है, द फेज डायग्राम, और उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, इस वाटर सिस्टम का ये आपके सामने दिखाया जा रहा है। ठीक है, दिस इज द वाटर सिस्टम। ओके, आइस सॉलिड, वाटर लिक्विड, वेपर गैस। ये देखिए वाई एक्सिस पे P लिया, एक्स एक्सिस पे हमने T लिया और फिर हमने डायग्राम खींचा इस पूरे साम्यावस्था, इस पूरा जो आपका 3 फेज 1 कंपोनेंट सिस्टम है उसके लिए हमने डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर यह हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, या आप बोले कि कर्व हमें मिला है। इसके अंदर आप देखिए ये O और A लिखा है हमने वेपर प्रेशर कर्व, ये O, ये C, ये कर्व है फ्यूजन कर्व, ये O, ये B, ये है सब्लिमेशन कर्व, ये O और A डैश जो कि हमने डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया है, ये है हमारा मेटा स्टेबल कर्व। ठीक है, ये जो ये यहाँ लिखा हुआ है हमने सॉलिड आइस, ये लिखा है हमने वाटर लिक्विड, और ये लिखा है हमने वेपर गैस। ठीक है, ये O है हमारा, यहाँ लिखा है हमने ट्रिपल पॉइंट, और ये है हमारा PC क्रांतिक दाब 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये है हमारा 374 डिग्री सेल्सियस क्रांतिक ताप क्रिटिकल टेम्परेचर। ये है बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री सेल्सियस, आप देखें डॉटेड लाइन से मैंने इसको दिखाया है, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसको हमें एक्सप्लेन करना होता है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इस पूरे डायग्राम को अच्छी तरह से बना लेंगे और उसके बाद में हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे, जैसे देखिए बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में लिखना दिखा देती हूँ, उसके बाद वापस हम डायग्राम पर ही जाएंगे कि हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 3 कर्व्स दैट इज OA, OB एंड OC। ये तीनों कर्व्स जो मैंने अभी आपको बताया, OA, OB एंड O एंड C। ठीक है, ये 3 कर्व्स और ट्रिपल पॉइंट O एंड 3 रीजन्स दैट इज ये वाला, यह वाला और यह वाला। वो क्या है हमारा 3 रीजन्स AOC, BOC, AOB। ओके, ये हमारे 3 रीजन्स इसके अंदर दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्व्स के बारे में, तीनों कर्व्स के बारे में। पहले तो हम ऐसे लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और तीनों चीजों को हमने लिखा। नाउ अब हम 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा आ गया कर्व OA, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके आगे ये है आपका वेपर प्रेशर कर्व। ठीक, ये आपका वेपर प्रेशर कर्व, इसको कैसे लिखना है मैं इस पेज को आगे स्लाइड करके आपको दिखा रही हूं ताकि आप इसको अपने हाथ से लिख सके। दैट इज कर्व OA। इस कर्व के दौरान क्या है, एक तरफ वाटर लिक्विड है, एक तरफ वाटर वेपर है। तो कौन सी प्रावस्था साम्यावस्था में है इस कर्व पर, वाटर लिक्विड एंड वाटर वेपर। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर। ओके, अब ये क्या कह रहा है, यदि इस कर्व पे हम किसी भी एक को, यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट करें या प्रेशर को निश्चित करें तो उस निश्चित प्रेशर पर ताप जो है वह निश्चित होगा, या हम किसी ताप को कांस्टेंट करें तो उस ताप पर जो प्रेशर है वह निश्चित होगा। इट मीन्स हम किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट करें, डेफिनेट करें, निश्चित करें तो दूसरा ऑटोमेटिकली हम बता सकते हैं। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि जो हमने बताई थी परिभाषा, उसके अनुसार कि हम स्वेच्छा से किसी एक को स्थिर रखें तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उस पूरे सिस्टम में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया,
1। ओके, अब इसको हम फेज रूल के द्वारा देखें। फेज रूल क्या है हमारा, F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू। पी क्या है, प्रावस्था। यहाँ हमारी इस कर्व के दौरान कितनी प्रावस्थाएं हैं, 2। तो F प्लस पी 1 कंपोनेंट सिस्टम है ये, तो 1 प्लस 2, तो F क्या है वापिस से हमारा जो फेज रूल से आया वह भी F क्या है हमारा 1। तो हम क्या कहेंगे, तो जो एक कर्व है इसके दौरान डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या है, 1 है। दिस इज अ मोनोवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। और जो क्रिटिकल पॉइंट्स जो मैंने बताया आपको, ये इसके आगे प्रावस्थाएं एक दूसरे से मिक्स हो रही है। हम अलग अलग प्रावस्थाओं को डिफाइन नहीं कर सकते हैं और सभी एक साथ मिक्स हो जा रही है, ठीक है। तो ये OA कर्व के दौरान क्या हो गया, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। और ऐसा ही तीनों कर्व्स के लिए होगा, OA, OB एंड OC, ठीक है। तो पहले हमने लिखा कर्व OA, अब सेकंड पे लिखेंगे हम कर्व OB। कर्व OB क्या है हमारा, सब्लिमेशन कर्व, ऊर्ध्वपातन कर्व है ये हमारा। और इसके क्या है, इस तरफ क्या है सॉलिड आइस और इस तरफ क्या है हमारा वाटर वेपर। तो कौन सी साम्यावस्था में हो गई हमारी दोनों, सॉलिड एंड वेपर, सॉलिड आइस एंड वेपर जो है वह देखिए ये लिखा हुआ आपके सामने, सॉलिड आइस एंड वाटर वेपर साम्यावस्था में है जो OB कर्व के दौरान। और वही सेम इस कर्व पे भी यदि एक वेरिएबल को कांस्टेंट करेंगे तो दूसरा को हम ऑटोमेटिकली बता सकते हैं, मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। और फेज रूल के अनुसार भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इसकी आती है दैट इज 1, दैट इज द कर्व इज मोनोवेरिएंट। इसी तरीके से आप ये देखें कि कर्व OC, कर्व OC क्या है हमारा, फ्यूजन कर्व, गलन कर्व। इसके एक तरफ है सॉलिड आइस और एक तरफ है वाटर, मींस कौन कौन सी प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है, सॉलिड आइस एंड वाटर, लिक्विड वाटर, 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है। जैसे हमने इन दोनों कर्व्स के लिए निकाला वैसे ही हम इसके लिए भी कहेंगे कि यदि प्रेशर को हमने स्थिर किया तो उस स्थिर प्रेशर पर तापमान हमेशा निश्चित होगा, और यदि हमने तापमान को निश्चित किया तो उस स्थिर तापमान पर प्रेशर हमेशा निश्चित होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा हमने, तो दूसरा हमें या पूरा सिस्टम को हम समझा पा रहे हैं। इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। तो तीनों कर्व्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है जो कि परिभाषा से हम समझा रहे हैं, और गिब्स फेज रूल के द्वारा भी तीनों ही कर्व्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है, F प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस 2C। ओके, 3 हमें समझाने हैं पॉइंट्स। फर्स्ट हमने हमारा था कर्व्स जो हमने समझा दिया। अब आपका सामने आ रहा है ट्रिपल पॉइंट O, ये जहां पे तीनों प्रावस्थाएं मिल रही हैं, जहां पर तीनों प्रावस्थाएं मिल रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो आप लिखना है आपको, आप देखें नेक्स्ट इज ट्रिपल पॉइंट O। ओके सॉरी, उससे पहले हम आपको सुपर कूलिंग कर्व OA डैश के बारे में समझा दें, जो कि हमें डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है कि यदि हम जल को 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक बिना बर्फ बने ठंडा करने की कोशिश करें तो हमें यह कर्व मिलता है। और इसके दौरान क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड एंड वाटर वेपर। इसके दौरान क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड एंड वाटर वेपर साम्यावस्था के अंदर है। और ये चूंकि ये हमारा मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसको हम सिर्फ जब पानी को -0 से नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी -1 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे तक ठंडा करें तो पानी रहने दे सकते हैं और बर्फ नहीं बनेगा इसके अंदर। तो यह हमारा मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, नाउ अब है ट्रिपल पॉइंट O, जो कि हमने कहा कि तीनों प्रावस्थाएं इस पर मिल रही हैं एक बिंदु पर, दैट इज ट्रिपल पॉइंट O, त्रिक बिंदु O इसको हम कहते हैं। और इस पर 3 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में हैं। तो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2C 1 कंपोनेंट। डिग्री ऑफ प्रावस्थाएं 3, क्योंकि तीनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई हमारी 0। मतलब ये एक फिक्स टेम्परेचर, मतलब किसी को भी हम किसी भी वेरिएबल को अपनी इच्छा से यदि कांस्टेंट करें तो भी हम इस बिंदु को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं बता सकते, नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो इसके लिए हमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की ही जानकारी होनी जरूरी है। सो दिस इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस पॉइंट इज 0। इसकी स्वतंत्रता की कोटि 0 होती है, ठीक है। नाउ 2 चीज हमने एक्सप्लेन कर दी। अब क्या बचा हमारा, रीजंस, एरिया, दैट इज A O C B
सी एंड AOB। ठीक है, ये 3 एरिया दिखाई दे रहा है, एक ये रहा आपका, एक ये रहा आपका और एक ये रहा आपका। ठीक है, तीनों एरिया के अंदर देखें आप, एक जगह सॉलिड है, एक जगह वाटर है और एक जगह वाटर वेपर है, मतलब एक एक प्रावस्था है, हर एरिया में एक एक प्रावस्था है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, रीजन और एरिया BOC, जिसमें एक प्रावस्था है, एक कंपोनेंट है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी क्या हो जाएगी, गिब्स फेज रूल के अनुसार F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज बाई वेरिएंट सिस्टम। मतलब हमें समझाने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की ही आवश्यकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें, ये हमारा एरिया हो गया BOC और 2 एरिया और बचे हुए हैं AOB एंड AOC। AOB के अंदर वाटर वेपर है एक प्रावस्था, AOC में वाटर लिक्विड, और दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रही है, दैट इज बाई वेरिएंट सिस्टम। तो आप ये देखें कि जो वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम है, इसके में आप देखें कि सारे जो कर्व्स हैं हमारे, सारे कर्व्स हैं, ये क्या है हमारे मोनोवेरिएंट, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आई है, मतलब किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट करें, दूसरे वेरिएबल को हम बता सकते हैं किस जगह पे आएगा, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो त्रिक बिंदु है वो फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है, नॉन वेरिएंट है। ठीक है, इसके लिए एक ही तापमान और एक ही प्रेशर फिक्स्ड होता है। और जो तीनों एरियाज हैं ये हमारे बाय वेरिएंट है। इनको, इसमें किसी भी बिंदु को समझाने के लिए हमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की आवश्यकता होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट इज द वाटर सिस्टम, फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। आप इस डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से बनाना सीख लें, और इस डायग्राम को बनाने से और आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को देखने से, साथ में अपने बुक से भी एक आप पढ़ लें। मैं जो PDF नोट्स शेयर करूंगी उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में यदि आपको एक बार समझ में आएगा तो इसको आपको वापस से लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।